आधी आबादी को पूरा न्याय देना, महिला सशक्तिकरण हमारा सबसे प्राथमिकता का लक्ष्य है। इसलिए आपको ध्यान होगा पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,15,02,74 दीदियां मतलब स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति की श्रेणी में आ गई है। लखपति का मतलब है जिनकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। और हमारा ये अभियान निरंतर जारी है। आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम अद्भुत ढंग से हो रहा है। 10 करोड़ बहनें 90 लाख स्वास्थ्य सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मिशन से जुड़ी है और एक नहीं अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जिसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं फिर एक बड़ी योजना के लिए। महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि हमें घर नहीं चाहिए, हमें घर भारत में चाहिए ही नहीं है, उन्हें चाहिए है जन्नत में घर। साथ ही साथ 10 दिसंबर तक लाडली बहनाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इस बार फिर से आपके खाते में 10 दिसंबर को राशि आ जाएगी। सीएम मोहन यादव आपको जो रुपए देने वाले हैं वो 19वें किस्त में, उसका सस्पेंस खुलने वाला है। बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार आपकी राशि जो बढ़ेगी कि घटेगी, इसके लिए साथ ही साथ 12,000 रुपए सालाना पेंशन और एमएसपी की दर को 50% बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। एमएसपी की दर को 50% बढ़ाने की बात की जा रही है, तो किसानों के लिए भी ये साल बड़े मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पीएम आवास योजना की खबर से। साथ ही साथ आपके ऊपर एक झटका भी लग सकता है। जो लोग बिजली की खपत खास करके शहरों में देखा जाए तो 20% तक बिजली की खपत बिजली का जो रेट है बढ़ने वाला है। पावर कॉरपोरेशन को घाटे की दुहाई देते हुए आयोग के पाले में गेंद फेंक दी है। इस पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दिव्यांगजनों की बात करने वाले हैं, बंगाल सरकार की बात करने वाले हैं, 1 लाख दिव्यांगजनों को जो पैसा मिल रहा है उसकी बात करने वाले हैं। बालाघाट आज मिनी इंडिया बन गया है। आज बालाघाट में बड़ी बड़ी बातें सीएम मोहन यादव ने करी हैं, उस पर हम बात करेंगे। विपक्ष सुन ले, मोदी सरकार ने लागत पर 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करी है। यानी कि विपक्ष के ऊपर सीएम शिवराज सिंह चौहान मतलब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हमलावर हो गए। आज के तेवर देखने लायक थे। किसानों के लिए लाभ की खेती बनाने के लिए उन्होंने जो वादा किया था उस पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ किसानों के प्रदर्शन के बीच राकेश टिकैत ने कुछ बयान भी दिया है। राकेश टिकैत के बयान हालांकि पहले भी आ चुके हैं कि अब जो देश है वो बांग्लादेश की तर्ज पर बांग्लादेशी जैसा काम करने वाला है। तख्ता पलट, मतलब इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है, भारत में भी करेंगे। देखते हैं भाई जनता क्या चाहती है। देश की एकता को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खड़गे जो खुद का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जोड़ते हुए इतने विवादास्पद बयान दे चुके हैं, वो आज बोल रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए, जबकि देश को जोड़ने की बात ही बीजेपी कर रही है, ये लोग तोड़ने के लिए जाति का जनगणना करवा लो, हिंदू मुस्लिम करवा लो। हिंदू मुस्लिम का काम तो शुरुआत नहीं करी ना। अगर ये लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को, भैया क्या हिंदू ने गलती कर दी भारत में पैदा होके? हिंदू ने गलती कर दी भारत में पैदा होके कि यहां पर उनको लाभ नहीं मिलेगा, दूसरों को लाभ मिलेगा? अब आप देखो कि जिनके बच्चे 3 होते हैं हिंदू समाज में, उनको सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने नहीं दिया जाता, लेकिन जिनके 15-15 बच्चे भी हैं उनके फॉर्म भरे जाते हैं। ये सब बातें तोड़ने की बात राजनीति तो नहीं शुरू करी। अगर आप विशेष वर्ग को लाभ नहीं देते तो आज देश की हालत कुछ और होती। देश को लूटा नहीं जा रहा होता। देखो पहले तो मुगल लूट के चले गए, उसके बाद अंग्रेज लूट के चले गए, उसके बाद इनने भी लूटने के लिए नए नए प्लान बनाए। भारतीयों को तो कुछ मिलता ही नहीं है, आदिवासी को तो मिलता ही नहीं है। आदिवासी हिंदुओं को तो सारा भारत में कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सब माइनॉरिटी को दे दो, सब ईसाइयों को दे दो। क्यों? इस पर आपको सोचना पड़ेगा। चलिए केजरीवाल जी की एक बात बताइए, जब आप लंदन में बिजली पानी फ्री है तो बिल कैसे आ रहे हैं? एक बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि इंडिया में, दिल्ली में हम बिजली पानी का बिल नहीं देंगे, फ्री करेंगे।
तो जब बिजली पानी का बिल नहीं है तो फिर बिल आ क्यों रहा है? अब उसको फ्री क्यों कर रहे हो बाद में कि बिजली पानी हम बाद में फ्री कर देंगे? भैया अभी बिल दे ही क्यों रहे हो? वो नहीं देना चाहिए था। वायनाड में जो आपदा आई है उसके लिए सरकार ने अभी तक एक पैसा नहीं दिया। प्रियंका गांधी का कहना है, प्रियंका गांधी लड़ती काय को वायनाड से, रायबरेली लड़ रही थी। ठीक है, वर्ग 2 वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हो, नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी हो तो हमारी आपके लिए एक एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से, और सबसे बड़ी खबर है लाडली बहना की पीएम आवास योजना को लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने मना कर दिया कि हमको यहां थोड़ी घर चाहिए। सुनते हैं ये बड़ा बयान। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना, चलेगा। घर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे यहाँ घर नहीं है, घर नहीं है, चलेगा। ये फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे क्या? हम नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। मैं यहाँ आई हूँ क्यों? क्योंकि मेरा जन्नत का घर नहीं बना है। मैं मेरे घर जन्नत में बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए यहाँ घर। आपको भी अगर कोई शिकवा है कि यहाँ चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, वहाँ चाहिए, पहले वहाँ के लिए पूछो, फिर अल्लाह देखो तुमको कैसे देता है। घर बैठे लोग आके तुमको देंगे, तुमको खाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बट क्या तुम एक रात खाने के बगैर सोए हो? कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, अल्लाह भेजने वाला है। तो अल्लाह के साथ अपना मामला एकदम पक्का रखो, अल्लाह ताला जरूर आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अगर आपकी ख्वाहिशों को नहीं पूरा करेगा तो आपके बच्चों की ख्वाहिशों को तो जरूर पूरा करेगा। अगर वो भी नहीं होती है तो मरने के बाद जन्नत में तो पूरी करेगा, एटलीस्ट जो हमने फेस कर लिया। तो यहाँ पर मोहतरमा कहती हुई नजर आ रही हैं कि हमको पीएम आवास योजना में घर नहीं चाहिए, हम घर तो जन्नत में चाहते हैं। जन्नत इनको मिलेगी? जन्नत होती कहाँ है? जन्नत वहीं होती है जहाँ पर आप खुश रहो, अच्छे से रहो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहो। तो जन्नत का इनको पता ही नहीं है जन्नत कहाँ चाहिए। लेकिन 20% तक सरकार का झटका लगने वाला है। बिजली का बिल अब बढ़ने वाला है। बिजली का बिल अगले माह से आपके बिजली के बिल में 20% का जो इजाफा किया जा सकता है। उपभोक्ता के बकाये का नहीं किया जिक्र उपभोक्ता परिषद ने कहा है। पूर्वांचल दक्षिणांचल निगमों के लिए मंडल में ये सब किया गया है। हालांकि ये जो 20% बिजली बढ़ने वाली है ये उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है, मध्य प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल बढ़ सकता है, लेकिन हमको उत्तर प्रदेश के एक और बड़ी बात है कि दिव्यांग दिवस के रूप में यहाँ पर दिव्यांगों के लिए 11 लाख दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन, एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन भी इसी प्रकार की पेंशन की बात कर रहे हैं। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर 600 रुपये प्रतिमाह दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती है। हमने कहा कि 1,000 रुपये उसको कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे सालाना 12,000 रुपये होता है। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ 12,000 रुपये सालाना पेंशन दे सकते हैं तो एमपी में क्यों नहीं? दिव्यांगजनों को तो पहले मदद करनी चाहिए। बोलिए, किसान, महिला, पुरुष सबकी मदद करो, लेकिन दिव्यांगजनों को मदद करना सही बात है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वह भी 300 रुपया, और उसमें भी वो 6 महीने का एक बार आता था, तो उसमें से आधा पैसा बाबू खा जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, सीधे पैसा। अगर मोदी जी ने उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही, तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ाकर के इस राशि को 1,000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष। और पैसा तो 11 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये पेंशन दे रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर बंगाल सरकार ने पीएम आवास योजना का नाम बदल दिया ताकि लोगों को यह ना लगे कि प्रधानमंत्री का पैसा आ रहा है। ममता दीदी अपने नाम पर ही पैसा दिए जा रहे हैं। देखते हैं मामा ने विपक्ष पर किस प्रकार से हमला बोला। और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, ये राशि है
एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और इसी एक्ट में प्रावधान है अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया। ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम। तो यहां पर विपक्ष के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, उसका नाम बदलकर तमिल जो अपना टीएमसी ने अपने नाम पर रखकर ममता बनर्जी ने अपना नाम लगा लिया। इससे यह लग रहा है जनता को कि टीएमसी पैसा दे रही है, बीजेपी नहीं दे रही है। इसको लेकर मामा ने खरी खोटी सुना दी। 11 लाख दिव्यांगजनों के अलावा हम बात करें तो बालाघाट में आज सीएम मोहन यादव बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने एक नया वर्ड जड़ा, मिनी इंडिया, यानी कि बालाघाट में सभी प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं, ये उनका कहना था, और वहां पर सब प्रकार की वस्तुएं मिल जाती है क्योंकि वहां पर खनिज वगैरह भी मिलता है। देखते हैं मोहन यादव ने बालाघाट की तारीफ में क्या कसीदे पड़े। अब कांग्रेस वाले बोले खटाखट बोलने ही बंद हो गए। पैसे आए तो ऐसे आना चाहिए, देरी नहीं लगती। आते कि नहीं आते खाते में? किस किस के खाते में आते? हाथ खड़े करो जोरदार तरीके से। जिनके खाते में जो बचे उनके भी आएंगे, उनके लिए भी ताली बजा दो अपने आप में, कोई बचने वाला नहीं है। पहली बार सरकार का खजाना जिस पे सबसे पहला हक होना चाहिए, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, ये दरवाजा खोलने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने कहा है कि सरकार चलेगी तो आम जनता के लिए चलेगी। विकास तो बालाघाट को मिनी इंडिया घोषित कर दिया गया है, यानी कि बालाघाट इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा होगा, तो बालाघाट वालों के लिए विशेष बधाइयां। लेकिन विपक्ष फिर से कान खोल कर सुन ले कि मोदी सरकार ने 50% लाभ जोड़कर एमएसपी तय करी है, यानी कि जितना किसान खर्चा करता है खेती में, जैसे कि आपकी लागत आई प्रति एकड़, आपकी लागत जैसे बीज खरीदना, पानी, फिर बखरनी, सब मिला के अगर देखा जाए तो अगर आपकी 1 एकड़ में आपकी लागत आती है 50,000, तो 50,000 रुपये से कितना हो जाएगा? 1 लाख। और पैदावार कितनी होती है? 10 क्विंटल। तो 1 लाख के हिसाब से जो आपकी लागत आनी चाहिए, यानी कि जो भी आपकी लागत आती है उससे आपको लाभ कितना मिलेगा? 50%, यानी कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी। ये कहना है मामा का। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देखिए मामा ने विपक्ष को किस प्रकार से सुनाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सुनकर तो जाए। मैं पूरी सूची है, 2.5 गुना और 3 गुना एमएसपी बढ़ाया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाया है। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी, ये खरीदते नहीं थे, केवल एमएसपी घोषित करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। मोदी जी की सरकार ने 1,71,00,000 मीट्रिक टन खरीदी है। हम खरीद भी रहे, दाम भी दे रहे। अभी आपने वीडियो में ध्यान दिया होगा कि जब मामा बयान दे रहे थे उस समय विपक्ष उठ के कहां चला गया? बाहर। ये लोग फ्री का पैसा खाते हैं, इस पर भी कोर्ट केस होना चाहिए कि ये लोग, नेता लोग, जब अपने पैसों से सदन चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं प्रतिदिन के इनके ऊपर, और ये वहां बैठ के बहस भी नहीं कर सकते, बैठते हैं कुछ बोल बाल के भग जाते हैं। मतलब विपक्ष का वॉकआउट करना सबसे शर्मनाक बात है। अगर तुमको विपक्ष में बैठाया गया है तो सरकार से लड़ो, बात करो, उनकी बात सुनो, उनको जवाब दो। नहीं भाई, कुछ भी हुआ उठ के भग गए। ये बहुत शर्मनाक बात है। कांग्रेस इसी वजह से डूब रही है क्योंकि वो विपक्ष में अपना पक्ष मजबूत से रख ही नहीं पाती है। हमेशा जब भी एक्चुअली सत्य पे लड़ती नहीं है, सत्य पे लड़ो, आप सच बताओ। आप हमेशा विरोधी की बातें करोगे, विरोधी जैसी बातें करोगे और भग जाओगे, जब कोई बात होगी भग जाओगे, तो विपक्ष का बाइकआउट करना बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच राकेश टिकैत ने एक बयान दिया। राकेश टिकैत का बयान काफी वायरल हो रहा है, आप भी सुनिएगा और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
धनखड़ के हाथ में क्या है? धनखड़ तो भाई धनखड़ साहब तो बना दिए तो बिरादरी के नाम पे बन रहे। अब उनके हाथ में हो तो भाई हमारी सरकार से बातचीत करवा दो धनखड़ साहब। हेलो सर, बातचीत करवाओ तो सरकार तो बात करती नहीं भाई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 को बात करी थी, आज 4 साल हो जाएंगे। 22, 23, 24 3 साल हो लिए, तो हमारे से तो बात करेंगे। अगर होती है बातचीत तो समाधान, तो बातचीत करवाओ भारत सरकार से भी, बहुत इशू पर उनसे भी बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार है, उससे भी बात करवाओ तो वहां पे भी बात करेंगे, समाधान हो जाएगा। समाधान का तो सरकार निकाल लेगी हल। धनखड़ के हाथ में क्या है? धनखड़ तो भाई धनखड़ साहब तो बना दिए। तो यहां पर आपने देखा कि धनखड़ साहब से मेरी बात कराओ, धनखड़ साहब जाति, यहां पर भी इनको जाति पाति दिख रही है, राष्ट्रपति में भी जाति पाति दिख रही है, यानी कि हर जगह पे जात पात घुसेड़ डालते हैं ये लोग। मतलब ये लोग ऐसे हैं कि अगर किसी के मन में ना भी आए ना तो जात पात घुसेड़ देंगे ये। जाति का जनगणना नहीं भैया, जब सबको समानता का अधिकार चाहिए तो समान बनो ना, फिर काहे की जाति पाति? जात पात धीरे धीरे खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके अपन सबके बराबर होंगे। अगर हम अपने आप को ही नीचा तय करेंगे कि हम नीचे हैं हम ऊंचे हैं, तो फिर मतलब क्या निकलता है? और ये व्यक्ति लड़ाना चाहता है, इस व्यक्ति ने तो साफ साफ कह दिया था कि बांग्लादेश हालत हो जाएंगे। अरे ऐसे कुछ नहीं होंगे, देश की जनता समझदार है, तुम कोशिश करोगे तुमको ही लताड़ के भगा देंगे देश के किसान, वास्तविक किसान। देश की एकता को तोड़ने के लिए अब देखो एक व्यक्ति और पागल हो गया। ये व्यक्ति क्या बोलता है कि भैया देश की एकता को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भैया हम तो बोल रहे हैं एक रहो सेफ रहो। अगर आप एक बात कहते हैं कि भाई तुम एक माइनॉरिटी को प्रॉपर ट्रीटमेंट या उनको पैसा नहीं दे रहा है, उसको ये नहीं कर रहा है, तो भाई ये बताओ, जब देश का विभाजन करने वाली ही मुस्लिम लीग थी, उनने पाकिस्तान बनवा लिया, उनने बांग्लादेश बनवा लिया, जब उनको वहां पर जगह मिल गई थी तो तुम्हारे सरगनाओं को, कांग्रेसियों को रोकने की जरूरत थी? सब यहाँ रहो, सब यहाँ रहेंगे। वापस से आज फिर वो चिल्ला रहे हैं कि ये जगह हमारी है, हमारा हक है, हमारा हक है। भाई तुम्हारा हक है कहाँ? तुम्हारा हक है कहां? जब तुमने पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया तो हक कहां है? फिर भी देश को तोड़ने के लिए कांग्रेस कसर नहीं छोड़ रही, वो हमेशा लोगों के मन में जहर भर देती है। भैया हिंदू अगर एकता में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो इनको तकलीफ किस बात की है? ये बताओ ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, कभी आपने बात करी बांग्लादेश हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है? कभी बात करी आपने यूक्रेन में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है? नहीं करी। चाइना में अत्याचार हो, नहीं करी बात। केवल आपको क्या दिखता है कि भैया वो आपका उसने इजराइल ने जो बम पड़कर हमास में ये हो गया, हमास में वो हो गया, तुमको हमास दिखता है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है? उस पर कभी बयान नहीं आएगा ऐसे लोगों का, ऐसे दोगले लोगों को, खास करके बॉलीवुड का भी बाइकआउट करना पड़ेगा। चलो उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले सुनिएगा इसने क्या कहा। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति तो ये ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे भड़काया जा रहा है। केजरीवाल जी ने एक बात, अच्छा केजरीवाल जी क्या बोलते हैं कि हम जैसे, अब आजसी का वीडियो वायरल हो रहा है ना कि हम बिजली का बिल माफ कर देंगे, सॉरी हम पानी का बिल माफ कर देंगे। भैया जब माफी करना था तो दिया क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन है। ये महिलाएं और पुरुष तख्तियां ले लेकर विरोध करके प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब आपको बिजली का बिल माफी करना था या पानी का बिल माफ करना था तो दिया क्यों? देते ही मत। मतलब ये दोगले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सालों से चल रहा आपका ये झूठ और झांसा अब नहीं चलेगा। देखते हैं ये वीडियो। देखिए बिजली के बिल, मुझे लगता है कि आप भी दिखाइए एक बार। इस समय ये समयपुर बादली की जो यहाँ पे झुग्गी बस्ती कैंप है वहाँ पाए हुए हैं और ये यहाँ के जो लोग हैं ये बिजली बिल लेके खड़े हुए हैं। और ये जो बिजली का बिल आप देखिए, बिल्कुल जो केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली में जो बिल्कुल बिजली जो है माफ है। खासकर हमें जो दिल्ली के जो गरीब लोग हैं उन लोगों ने हमें वोट दे जिताया है, तो मैं उनका बेटा हूं, उनका भाई हूं और मैं जब दिल्ली में आऊंगा, मेरी सरकार जब बनेगी तो सबके बिजली बिल में माफ कर दूंगा। जबकि कहते एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष देखिए सामने ये बिजली का बिल है, सबके हाथों में है।
ये सभी लोग बिजली का बिल अपना जो है भरते हैं हर महीने। और मुझे लगता है कि जो केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर आपको बिजली के लिए 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा, और वो सामने है किसी का बिल देखिए यहाँ पे 3,600 रुपए, यहाँ देखिए आपको लगभग 2,000 रुपए के आसपास। तो देखा आपने, यहां पर लाखों रुपए के 50-50 हजार रुपए के बिल एक आम आदमी को पकड़ाए जा रहे हैं। ये आम आदमी का तरीका है, पहले आप बिल बड़े बड़े दिखा दो, बड़े बड़े बिल दिला दो, उसके बाद बोलो हम माफ कर देंगे। तो भैया ये सब झूठ जो फैलाया जा रहा है उसको बेनकाब करती जनता आजकल समझदार हो गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वायनाड में आपदा आई। अच्छा, वायनाड में आपदा आई तो वायनाड में मतलब सरकारी बिल्कुल सरकारी मदद पहुंची थी, लेकिन इनको दिखाई थोड़ी देगी। इनको तो केवल पब्लिक में मीडिया बयान दे देना है, झूठ फैला देना है। लाखों करोड़ों रुपए आपके वायनाड को केंद्र सरकार ने दिए थे, ये भूल गई? ये नहीं भूली। लेकिन तो पहले प्रियंका गांधी का बयान सुनते हैं। ऐसे पहले तो प्रियंका वाड्रा बोलना चाहिए, गांधी तो है ही नहीं है। प्रियंका वाड्रा, गांधी तो राहुल भी नहीं है। वो तो उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए गांधी लगा लिया है, नहीं तो इनको लगाना चाहिए था राहुल खान, ठीक है? क्योंकि फिरोज खान के राजीव गांधी क्यों लगाया? क्योंकि उनकी सत्ता वहां पर कम हो रही थी। चलिए बाद में बात करेंगे, पहले सुनते हैं इनका बड़ा बयान। सरकार ने अभी तक इसके ऊपर जो फंड दिया है उसको लेके आप सप्लीमेंट्री जी वायनाड पे जो वहाँ पे डिजास्टर हुआ है उस पे पूछने वाले, लेकिन वो आया नहीं फिर क्वेश्चन। वायनाड में एडिशनल फंड्स की डिमांड आप लोगों ने पहले भी रखी। नॉट एडिशनल फंड्स फॉर any kind of financial support. The people of Wayanad have not got financial support from the center. They've got very little financial support. I also want to know what is the action plan. तो इन्होंने कहा कि एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन तुमने ध्यान से देखा होता तो सब पैसे मिले हैं, चिंता मत करो। और हाँ, अगर आपके घर में कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। महिला सुपरवाइजर, वर्ग 2 चयन परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय और भी अन्य एग्जाम, MPPSC, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।